हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज है 28 मई, राइट। सो कल के दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है कि ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए, रूल्स क्या हैं एग्ज़ाम के लिए। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो सभी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर देने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो इसको ज़रूर सभी लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट मिस, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाँ, नोट्स नहीं, अभी सिर्फ नोटिफिकेशंस के लिए, ओके। नोटिफिकेशन अभी कोई नोट्स तो मैं नहीं देने वाला हूँ, लेकिन नोटिफिकेशंस बहुत सारे आप लोगों को अपडेट्स में देते रहूँगा कंटिन्यूसली। सो उसके लिए प्लीज़ डू ज्वाइन व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए हमारी तरफ से टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को दोनों ज्वाइन करके रखना, बिकॉज सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं, अपडेट्स है, सब कुछ मैं देते रहूँगा आपको, ठीक है। सबसे पहला रूल है यहाँ पे, सबसे पहला रूल मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा वो ये है कि कलर प्रिंट ले लीजिएगा आपके हॉल टिकट का। अब अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा क्या? ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, चलने को चल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ओके, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इसका कलर प्रिंट लीजिएगा, ठीक है। कलर प्रिंट लीजिएगा और फोटो, जो भी आपका फ़ोटो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आपका जो भी फ़ोटो होगा यही सेम फ़ोटो यहाँ पे नीचे आप स्टिक करने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर अगर हम यहाँ पे डिजिटली फ़ोटो को प्लेस कर दें, मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे प्लेस कर दें और फिर प्रिंट आउट ले तो चलेगा क्या? वैसा नहीं चलेगा। आपको फ़ोटो इसके ऊपर चिपकाना है, ठीक है। ग्लू के मदद से आपको फ़ोटो इसके ऊपर चिपकाना है, वो आपको करना है, ठीक है। और उसके अक्रॉस में, ओके, उसके अक्रॉस में आपको साइन करना है, ठीक है। उसके अक्रॉस में आपको साइन करना है। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आपका फिर हॉल टिकट वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आई होप सो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने को। तो यहाँ पे उसके अक्रॉस आपको साइन करना होगा यूजिंग, मैं रिकमेंड करूँगा ब्लू बॉल पेन से ही करना, ठीक है। ब्लू बॉल पेन से ही साइन करना। ब्लैक से भी कर सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन, मैं यहाँ पे रिकमेंड कर, देखिए हम यहाँ पे कोशिश मतलब हम यहाँ पे कोशिश ये करना चाहते हैं कि सबसे बेस्ट वे से आप कैसे अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब ब्लू से करो, ब्लैक से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ताकि कोई भी काइंड का, ओके, एनी टाइप ऑफ, किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पे गलती ना हो, इसीलिए मैं आपको ऐसे रूल्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है कि हॉल टिकट कैरी ज़रूर करना, ठीक है। हॉल टिकट कैरी करोगे तो उसके साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ कैरी ज़रूर करना, ठीक है। मिस्टेक हो गया, तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे कैरी करना। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है? देखो, पैन कार्ड हो सकता है आपका, पासपोर्ट हो सकता है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास में, अगर आपके पास में है तो आप उसको कैरी कर सकते हो। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गैजेटेड ऑफिसर ऑफ द ऑन ऑफिशियल लेटर हेड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑन ऑफिशियल लेटर हेड। तो ये सब छोड़ दो, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यही कहूँगा कि सिंपल से आधार कार्ड आप अपना कैरी कर लीजिएगा। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड अगर आपके पास में है, ठीक है, अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को आप कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। पैन कार्ड को कैरी कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आईडी प्रूफ को आप कैरी कर लीजिएगा। अगर ये दोनों आईडी प्रूफ नहीं है तो वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड आप ले सकते हो, या फिर अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये इन चारों में से ही कोई ना कोई आईडी प्रूफ आप ले लीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी पीछे साइड में रूल नंबर 3 में भी मेंशन किया गया। हॉल टिकट के साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ का होना ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, आपका जो भी आईडी प्रूफ आप कैरी करें उसके 2 जेरोक्स आप उसके साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। 2 जेरोक्स साथ में रख लीजिएगा फॉर एनी पर्पस, मतलब मे बी अगर कभी काम आ गया तो इसीलिए। तो वही मैं कहूँगा कि 2 जेरोक्स, ओके, उसके 2 जेरोक्स आप उसके रख लीजिएगा। अब एक चीज़ और जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आईडी प्रूफ में लोगों का है कि सर मेरा जो नाम प्रिंटेड है हॉल टिकट पे वो सरनेम है सबसे पहले, ठीक है। सरनेम के बाद में फिर मेरा नेम है और फिर मेरा फादर्स नेम है,
ठीक है, फिर फादर्स नेम है। लेकिन अगर हम आधार कार्ड पे देखें, ठीक है, ये हॉल टिकट की बात हो रही है, लेकिन अगर हम आधार कार्ड पे देखें तो आधार कार्ड पे पहले नाम है, ठीक है, फिर फादर्स नेम है, फिर उसके बाद में सरनेम है। तो ये ऐसा प्रिंटेड है। तो क्या इसके लिए, ओके, क्या इसके लिए अगर इस टाइप से है तो क्या मुझे इसके लिए इस टाइप में अगर सरनेम, नेम और फादर नेम है और आधार कार्ड के ऊपर हमारे आधार कार्ड के ऊपर नेम, फादर नेम और सरनेम दिया, क्या अगर ऐसे टाइप में तो क्या मुझे अंडरटेकिंग फॉर्म भरने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो देखिए ऐसे में आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नो अंडरटेकिंग फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी काइंड का अंडरटेकिंग फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है, आपको उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे आप सिंपली जा सकते हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो पीछे रूल नंबर 3 दिया गया है उसमें ये भी चीज़ लिखा गया है, शुड रीजनेबली मैच, मतलब कि आपका रीजनेबली मैच करना चाहिए। ऑर्डर एंड प्रेफरेंस जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस अगर आगे पीछे हो रहा होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में सो रूल नंबर 3 क्या है? रीच द एग्जाम सेंटर 30 मिनट्स बिफोर रिपोर्टिंग टाइम। तो बिफोर रिपोर्टिंग टाइम आप 30 मिनट्स उसके पहले पहुंच जाइए। ठीक है, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम जो भी है, जैसे कि यहाँ पे देखें हम तो 7:30 बजे है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम देखें, ओके, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया। तो 7:30 बजे आप पहुँचने की पूरी कोशिश करिएगा, 7:30 बजे तक। तो 7:30 बजे तक तो पहुँचने की कोशिश करिए, लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर आप 7 बजे ही पहुँच जाएंगे, ठीक है, 7 AM को ही पहुँच जाएंगे, मतलब 30 मिनट्स प्रायर अगर आप पहुँच जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसके आगे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसके आगे जाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लू बॉल पॉइंट पेन एक कैरी आपके साथ में करिएगा। ठीक है, आपके साथ में एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप कैरी करिएगा। ओके, तो एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपके साथ में रख लीजिए। ब्लैक भी आप रख सकते हो, लेकिन एक कोई भी पेन जो कि बॉल पॉइंट पेन होता है उसको ज़रूर कैरी करिएगा आपके साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ओप्स डबल रिपीट हो गया। ओके, आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शंस के जो यहाँ पे 6 नंबर का इंस्ट्रक्शन था वहाँ पे भी यही लिखा गया था। एक बॉल पॉइंट पेन आपको कैरी करना है जिसको यूज़ आप करेंगे अटेंडेंस शीट साइन करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। ठीक है, उसके लिए आप उसको कैरी करना है। एक बॉल पॉइंट पेन कैरी करना है। मैं रिकमेंड करूँगा ब्लू कलर का कैरी करना, बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, जेल पेन, इंक पेन, ऐसे कोई भी पेन मत लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर अलाउड। तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है सेंटर के अंदर। ठीक है, कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप कैरी नहीं कर सकते, चाहे वो वॉच क्यों ना हो, कैलकुलेटर क्यों ना। कैलकुलेटर्स तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स भी आप नहीं ले जा सकते, कोई भी काइंड का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, डिजिटल वॉच अगर आप पहन के जा रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी काइंड का नोटबुक भी अलाउड नहीं होगा। अगर आप नोटबुक, पेपर वगैरह कुछ लेके जाओगे, बुक, नोटबुक, पेपर, ये कुछ भी अलाउड नहीं होगा आपको। ठीक है, नथिंग इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ओनली अ ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, उतना ही आप लेके जाइएगा, ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा। और साथ में अगर हो सके, ठीक है, अगर साथ में हो सके, अरे सॉरी, साथ में और आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक मतलब आपका हॉल टिकट होगा। ठीक है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन, हॉल टिकट और उसके साथ में आपका ओरिजिनल ID प्रूफ। ठीक है, दैट इज़ इट, उसके अलावा कुछ भी और नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ को, वॉच के बारे में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर वॉच क्या नॉर्मल वाला वॉच पहन के जा सकते हैं कि नहीं। देखिए नॉर्मल वॉच भी मोस्टली निकलवा दिया जाता है, नॉर्मल वॉच को भी अलाउ नहीं करते हैं अंदर। तो अगर आप नॉर्मल वॉच भी पहन के जाओगे तो उसको भी निकलवा दिया जाएगा, तो आप उसको भी पहन के अंदर नहीं जा पाओगे। लेकिन आप, ठीक है, आप अगर आपका मन, आप जाना चाहते हैं तो आप पहन के जाइएगा। सेंटर टू सेंटर ये रूल डिफ़र करता है। अगर वो लोग अलाउ करते तो आप पहन के अंदर चले जाइएगा, अदरवाइज़ आपको बाहर ही उसको सबमिट करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो मोस्टली जो नॉर्मल वॉचेस होते हैं, डिजिटल वॉचेस की बारे में बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल वॉचेस को तुरंत निकलवा दिया जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में पेजेस फॉर रफ वर्क जो होता है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, अंदर। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आता है, सर अंदर हम अगर हम मैथ्स का क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए पेजेस फॉर रफ वर्क आपको दिया जाएगा, लेकिन वो पेजेस को आपको वापस सबमिट करना होता है, ठीक है। तो उनको बिना सबमिट किए अगर आप बाहर आएंगे तो वो एक टाइप से उनके रूल्स का उल्लंघन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर पीछे साइड में रूल नंबर 15 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया, टेकिंग अवे द पेपर सप्लाइड इन द एग्जामिनेशन हॉल और फाउंड टू बी इन अनऑथराइज पोजेशन ऑफ द टेस्ट कंटेंट इज़ लाइकली टू बी प्रोसिक्यूटेड। सो वो लोग एक्शंस ले सकते हैं उसके खिलाफ में, अगर आप वो पेपर्स को बाहर लेके आओगे तो इसीलिए वो पेपर्स को बाहर बिल्कुल मत लेके आना, ठीक है। जो भी पेपर्स होंगे उसको अंदर ही वहाँ पे वापस सबमिट कर देना, बिकॉज रफ वर्क के लिए पेपर आपको दिए जाएंगे लेकिन आपको उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। पहले क्या नहीं करना है ड्रेस कोड में, तो पहली चीज़ ड्रेस कोड में है कि डू नॉट वेयर बैगी क्लोथ्स, ठीक है। बैगी क्लोथ्स मतलब कि बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, जीन्स होते हैं, कार्गोज होते हैं, ठीक है, पजामाज होते हैं, वैसे कपड़ों को पहन के मत चाहिए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह होते हैं। कार्गोज वगैरह लाइक बॉयज़ वगैरह मोस्टली कार्गोज पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप बिल्कुल मत पहनिएगा। फिर क्लोथ्स विथ लॉट ऑफ पॉकेट्स, यही सब चीज़ें बैगी क्लोथ्स इसी को बोलते हैं, तो ये सब को आप अवॉइड करिएगा। ऑल्सो अवॉइड द ड्रेस विथ मेटल एक्सेसरीज। मेटल एक्सेसरीज का मीनिंग होता है कि उसके अंदर का चेन लगा हुआ है किसी काइंड का, तो उसको अवॉइड करिए। मेटल बटन्स है उसके अंदर तो अवॉइड करिए, बड़े बटन्स हैं तो अवॉइड करिए, बहुत ही ज़्यादा फैंसी बटन्स हैं तो अवॉइड करिए। ऐसे कुछ भी अगर आपके पास में है तो उसको अवॉइड आप करिए, ठीक है। जीन्स वगैरह अगर आप पहन रहे हैं, ओके, जीन्स पहन रहे हैं तो उसको डिसेंट जीन्स पहनिए, ओके, जो कि जो स्टाइलिश जीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे जीन्स पहन के मत जाइए, ठीक है। वेरी सिंपल डिसेंट जीन्स पहन के जाइए, ओके। पैंट्स वगैरह अगर पहन रहे हैं तो वेरी सिंपल एंड डिसेंट हो जाए। बहुत ज़्यादा फैंसी बैगी क्लोथ्स अगर आप पहन के जाएंगे तो आपको निकलवा दिया जाएगा, मतलब आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या करना चाहिए, अगर क्या नहीं करना चाहिए। लाइट कलर का मैं रेकमेंड करूँगा, लाइट कलर क्लोथ्स पहनिए जो कि विच कैन नॉट बी यूज फॉर हाइडिंग एनीथिंग। तो ऐसे कपड़े पहनिए जहाँ पे कोई भी चीज़ को छुपाया ना जा सके, ठीक है, कि जिसमें कुछ भी छुपाया ना जा सके, ऐसे काइंड के कपड़ों को आपको प्रेफर करना है। बॉयज़ के लिए मैं मोस्टली बोलूँगा कि हाफ स्लीव शर्ट या फिर टी शर्ट को आप पहन सकते हैं जहाँ पे कोई मेटल बटन ना हो, ठीक है, ऐसे कपड़ों को आप पहन सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे तो वो बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट काइंड का कपड़ा होगा। तो वैसा अगर आप पहन के जाते हैं सबसे बेस्ट होगा। पैंट्स पहन सकते हैं या फिर डेनिम जीन्स पहन सकते हैं, ठीक है, बट ट्राई करना कि वो सिंपल रहे, डिसेंट रहे, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि जो भी आप पहनिए सिंपल होना चाहिए वो ड्रेस, ज़्यादा फैंसी कपड़े मत पहनिए, ठीक है। हो सके तो आप लोग भी जीन्स पहन सकते हैं, ओके, लाइट डेनिम कलर का जीन्स या फिर कोई भी डेनिम जीन्स वगैरह पहन सकते हैं और टी शर्ट पहन सकते हैं। और मैं एक चीज़ जो रेकमेंड नहीं करूँगा, फुल शर्ट्स को अवॉइड करिएगा, फुल स्लीव शर्ट्स या फिर कोई भी काइंड का वेरेबल को आप अवॉइड करिएगा। रीज़न फॉर दैट इज़ फुल स्लीव शर्ट को वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। अगर आपने फोल्ड किया होगा स्लीव वगैरह तो ओपन अप करना पड़ता है, फिर चेकिंग होती है। सो यू कैन अवॉइड दैट। फुल स्लीव शर्ट्स पहन के जाओगे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी क्लीन मतलब कि वहाँ पे कुछ भी छुपाने लायक जगह नहीं बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब शूज़ के बारे में बात करूँ तो ड्रेस कोड में शूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शूज़ अवॉइड करना, शूज़ मत पहनना, बिकॉज शूज़ पहनोगे तो शूज़ को निकलवा दिया जाएगा या फिर उसको निकलवा के चेक किया जाएगा, सॉक्स को निकलवाया जाएगा, तो बार बार चेकिंग आपकी होगी। तो इसलिए शूज़ अवॉइड करो, डू नॉट वेयर शूज़, ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम रिकमेंडिंग। शूज़ को पूरी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश। स्लीपर्स या फिर सैंडल्स को प्रेफर करो, ठीक है, स्लीपर्स या सैंडल्स को पहन के जाने के लिए प्रेफर करो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मेटल एक्सेसरीज सच एज रिंग, गोल्ड चेन, ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करिए। कोई भी काइंड का चेन हो गया या फिर रिंग हो गया हाथों में, इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करिए। ब्रेसलेट वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करने की का पूरा कोशिश करिएगा, ठीक है। और इनफैक्ट बॉयज़ को मैं ये भी कहूँगा कि until unless it is very much required, you can also try to avoid belts as well, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो पहन के जाइए, अदरवाइज बेल्ट्स भी अगर हो सके तो उसको भी ट्राई करिए अवॉइड करने की, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर पहन के जाओगे, लेकिन अगर हो सके तो अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, एक चीज़ जो और ड्रेस कोड में बची रह गई, दैट इज़ रिलीजियस ड्रेस, ठीक है। तो रिलीजियस ड्रेस मतलब कि फॉर रिलीजियस जो ड्रेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बुर्का
या फिर हिजाब, इसके बारे में अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसा कुछ रिलीजियस ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो आई विल रिकमेंड देम, देखिए कोई भी ऐसा एक्चुअल में प्रोवाइड नहीं किया, कोई भी गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की गई सीईटी की तरफ से, तो अगर आप बुरका वगैरह अगर आप ऐसा कुछ पहन के जा रहे हैं तो आई विल ओनली से टू यू कि 30 मिनट्स, ओके, 30 मिनट्स बिफोर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 30 मिनट्स प्रायर आप पहुंचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप पहन के जा रहे हैं वैसा कुछ तो आप पहन के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। जस्ट थोड़ा टाइम पहले आप जाइए आपके रिपोर्टिंग टाइम से। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिलीजियस ड्रेस या फिर कल्चरल ड्रेस पहन के आते हैं तो उनको थोड़ा सा पहले ही वहाँ पे चेकिंग के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है, ताकि उनकी चेकिंग फास्ट हो सके और वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में राइट टाइम पे पहुंच सके। सो दैट इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड फॉर द पीपल वेयरिंग रिलीजियस ड्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करने वाले हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करने वाले फॉर एनी करेक्शंस, ओके, कोई भी करेक्शन के लिए, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अंडरटेकिंग फॉर्म आप डाउनलोड करके उसको फिल कर लीजिए, प्रॉपरली साइन कर लीजिए और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड उसको भी अटैच कर लीजिए और एक बार पूरा हो जाए तो सभी का एक जेरोक्स कॉपी आपके साथ में रख लीजिएगा, ठीक है, एक जेरोक्स कॉपी साथ में रखिएगा और आप उसको अंदर लेके जा सकते हैं ताकि सबमिट कर सके आप। और जो जेरोक्स कॉपी रहेगा उस पर एज इन एक्सेप्टेड का वो लोग उसमें साइन करके आपको दे देंगे, ठीक है। सो दैट विल बी अ प्रूफ फॉर यू दैट इट इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। मे बी दिस रूल कैन चेंज कि एक्सेप्टेड का साइन ना करके दें, वो लोग बोले शायद कि अगर आपने दे दिया तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट कीप द जेरोक्स कॉपी, ठीक है। दैट माइट डिफर, ओके, बट मैं सेफ साइड के लिए कहूँगा कि आप एक जेरोक्स कॉपी साथ में लेके जाइएगा ज़रूर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल, यही सब रूल्स हैं जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखो एग्ज़ाम हॉल के लिए जाओगे तो एकदम काम एंड पीस माइंड से जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका हॉल टिकट को कलर प्रिंट ले लो, ठीक है, उसके साथ में उसमें फ़ोटो आपका स्टिक कर दो, आप साइन उसके ऊपर कर दो, एक ओरिजिनल ID प्रूफ ले लो, एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले लो, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्या 3 चीज़ें? हॉल टिकट आपका, एक ओरिजिनल ID प्रूफ और ये हॉल टिकट के ऊपर आपका फ़ोटो वगैरह जो भी स्टिक किया हुआ वो। और एक चीज़ और मत भूलना कि उसका जो भी आपका जो कपड़े वगैरह रहेंगे वो उसको एकदम डिसेंट एंड क्लीन रखने की कोशिश करो, ठीक है। इसके अलावा कोई और डाउट रहेगा तो हमको कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल्स को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज नोटिफिकेशन अपडेट्स आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। बाय द वे जो नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी अराउंड 5 PM जो कि लाइव होने वाला है, ठीक है। सो मीट यू देयर। Till then, take care and goodbye.